बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट का पेपर हुआ था 28 सातवें महीने के अंदर 2024 के अंदर। उसको देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट पास्ड फ्रॉम नेशनल असेंबली। 18th अमेंडमेंट बहुत अहम टॉपिक है। तो ये पास हुई थी पीपीपी की गवर्नमेंट के अंदर अप्रैल 2010 के अंदर। 18th अमेंडमेंट ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, जिसके बारे में हमने डिटेल बात की हुई है अपने सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर, उसको 1/3 ऑल्टर करके रख दिया था। इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी पे बात हुई थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, इस मैटर को इस पे डिस्कस किया गया था और इसको एड्रेस किया गया था। हाउ मेनी वॉर्स फाउट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये 4 जंगें लड़ी गई हैं, 1948 की, 65 की, 72 की और 1999 की, और ये तमाम की तमाम अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो पाकिस्तान हारा था। द शिमला डेप्यूटेशन ऑफ 1906 वॉज लेड बाय सर आगा खान ने शिमला डेपुटेशन को लीड किया था। ये 35 मुसलमान लीडर्स वॉसराय लॉर्ड मिंटो से मिले थे ताकि ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो मुसलमानों की इनटू द सब कॉन्टिनेंट। मजलिस शूरा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1981। जिया साहब ने, जो हमारे जियाउल हक साहब थे, इन्होंने इस्लामाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट किया था जिसमें पार्लियामेंट को रिप्लेस कर दिया गया था बाय द मजलिस शूरा। द डार्क ग्रीन फील्ड इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट, जो पाकिस्तान का झंडा है इसमें जो सब्ज रंग है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम मेजोरिटी को। और जो हमें पाकिस्तान के झंडे के बारे में पता है कि मीरुद्दीन खुदवाई साहब ने 11 अगस्त 1947 को अप्रूव करवाया था। मीरुद्दीन खुदवाई साहब बैरिस्टर थे, सियासतदान थे और आज़ादी पाकिस्तान के हामी थे। ये 1901 को पैदा हुए थे और 1973 को वफात पाई थी इन्होंने। द फेमस बुक द डॉटर ऑफ ईस्ट और डॉटर ऑफ डेस्टिनी भी इसका नाम था। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। 1988 को ये किताब पब्लिश हुई थी। बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 बार पीएम रही पाकिस्तान की, 1988 से लेकर 90 तक और 93 से लेकर 96 तक। तो ये इस टाइम जब ये लिखी थी 1988 के अंदर, तो तब ये 11वीं पीएम इलेक्ट हुई थी। द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ प्रपोज्ड कालाबाग डैम इज सिर्फ 3600 मेगावाट है। कालाबाग डैम जो डिस्प्यूटेड एक डैम है जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बड़ा अहम किरदार रखता है। काफ़ी देर से ये कंस्ट्रक्शन के मराहल में जा ही नहीं रहा। ये कालाबाग जो है ना, ये मियाँवली का एक मियाँवली के अंदर है, सरगोदा डिवीजन के अंदर ये आता है। मैं आपको बताता चलूँ कि पावर जनरेशन के बारे में कि पाकिस्तान की करंट पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है भला पता है आपको? ये है 42,000 मेगावाट। और पाकिस्तान के पास डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ 25,000 मेगावाट का है। पाकिस्तान करंटली प्रोड्यूस कर रहा है कितनी? 22,000 मेगावाट। और पाकिस्तान को कितनी रिक्वायर्ड है? 30,000 मेगावाट। हमने ये तमाम तरह फैक्ट्स, फिगर्स और इस चीज़ को एड्रेस किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का हमने एक पूरा टॉपिक सब्जेक्ट वाइज कवर किया उसमें। द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट हु विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया और उनका नाम था सुकरैनो थे। ये 30 जनवरी 1950 को आए थे पाकिस्तान के अंदर। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के जो पहले सदर थे वो कब बने थे? तो पहले सदर सिकंदर मिर्जा जो थे ना, वो 23 मार्च 1956 को सबसे पहले वो सदर बने थे। पाकिस्तान कब बन रहा है? 47 को। और सबसे पहले सदर, उससे पहले गवर्नर राज था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक्स सरप्राइज स्टॉप ओवर इन पाकिस्तान फॉर फर्स्ट टाइम इन 25 दिसंबर 2015 को सबसे पहले उन्होंने ये किया था। आई थिंक देन देयर वाज बर्थडे थी पीएम नवाज की। द रियल नेम ऑफ नवाब मोहसिन मुल्क वाज, नवाब मोहसिन मुल्क का सही नाम सैयद मेहदी अली था। ये 1837 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और 1907 को वफात पाई थी। ये सर सैयद अहमद खान के करीबी दोस्त थे और अलीगढ़ तहरीक के बानियों में से एक थे। द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर भुट्टो फॉर सेकेंड टाइम वाज 1993 से लेकर 1996 तक रहा। बेनजीर भुट्टो 1953 को पैदा हुई थी कराची के अंदर, 2007 को अंदर असैसिनेट हुई थी।
पहला इनका टर्नओवर 1988 से लेके 1990 तक था और दूसरा इनका 93 से लेके 96 तक था। कॉप हेल्ड इन 2021 वाज कॉप 26 और कॉप 28 दुबई के अंदर हुई थी 2023 के अंदर, कॉप 29-24 के अंदर हुई थी बाकू आज़रबाईजान के अंदर, और कॉप जो 30 है वो नवंबर 2025 के अंदर ब्राज़ील के अंदर हेल्ड होनी है। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज इज ये एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक तमाम ममालिक की यूएन के जो शैडो के अंदर तमाम ममालिक की रिप्रेजेंटेशन है। बस ऐसे ही ये पैसे खाने का मतलब बंदा क्या इस पे बात करे भाई, दैट्स क्वाइट पॉलिटिकल थिंग। इसके स्फेयर्स हैं समझने के अलग अलग। सिनोनिम ऑफ सरप्टिशियस इज सीक्रेट। सरप्टिशियस का सिनोनिम होगा सीक्रेट। हमने सिनोनिम और टोनिम पूरे क्लियर किए हुए। सरप्टिशियस खुफिया को कहते हैं ना, तो हमने ये अपनी वोकैबुलरी में कवर किया हुआ। अगर आप वोकैबुलरी वाला पोर्शन कर लेंगे तो कम से कम आपके हर एक पेपर में से 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे। हमने जीआरई वर्ड वोकैबुलरी की हुई है। पंजाब गवर्नमेंट फॉर्म अ बॉडी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन नेम्ड पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। 2017 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने इसे एस्टेब्लिश किया था। द रेजिडेंशियल इंपीरियल ट्विन टावर लोकेटेड इन इंडिया के अंदर लोकेटेड है। 2010 को ये स्टार्ट हुए थे बनने, 2019 को ये बने थे। 2250 मीटर ये ऊंची है। इंडिया का सबसे बड़ा 60 स्टोरियों वाला कीमती एक होटल टाइप ये जगह है। एथेंस इज अ कैपिटल ऑफ विच फॉलोइंग सिटी। तो एथेंस जो है ना वो ग्रीस का कैपिटल है। ग्रीस की बात करते चले तो 10 मिलियन इसकी आबादी है, यानी 1 करोड़ और 252 बिलियन इसका जीडीपी है, और एथेंस इसका वो है कैपिटल। ऑस्ट्रिया, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की बात करते चले तो वियना इसका कैपिटल है। ये काफी बार पहले पूछा जाता था। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है और ऑस्ट्रिया का कैपिटल ये वियना है। ऑस्ट्रिया ये यूरोप के अंदर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ इज अ कॉन्टिनेंट। प्लीज इनको मिक्स नहीं करते, ये पहले बहुत बार पूछा जाता था। 90 लाख ऑस्ट्रिया की आबादी है और 567 बिलियन इसका जीडीपी है। यूरो इसकी करेंसी है। ये तमाम चीजें पूछी जाती हैं। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो जकार्ता इसका कैपिटल है। 28 करोड़ इसकी आबादी है। चौथा सबसे बड़ा ये आबादी के लिहाज से मुल्क है। पाकिस्तान बस इसको क्रॉस करने ही वाला है। खैर, इंडोनेशिया के अंदर 27% मुसलमान रहते हैं, 10% ईसाई रहते हैं। रकबे के लिहाज से 14वां सबसे बड़ा मुल्क है। इंडोनेशियन रुपया पाकिस्तान के 1.58 रुपयों के बराबर होता है और इंडोनेशिया का जीडीपी अराउंड 1 ट्रिलियन है। बात करेंगे माली की, तो अफ्रीका का ये एक मुल्क है। इस 2 करोड़ 19 लाख इसकी आबादी है। सिर्फ 21 बिलियन इसका जीडीपी है, यानी काफी गरीब लग रहा है। पाकिस्तानी 1 रुपया इसके 2.2 रुपयों के जो है CFA फ्रैनिक के बराबर होता है। अफ्रीकन कंट्री है। दैट टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना बाय सरोजी नेदू ने दिया था। लखनऊ पैक्ट जो साइन किया था उसके बाद 1916 के बाद उनको ये टाइटल दिया गया था। Which of the following is a function of State Bank of Pakistan? तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फंक्शन है, ये रेगुलेट करता है मॉनिटरी पॉलिसी को। ये 1948 के अंदर बना था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा इसके गवर्नर जमील अहमद हैं। मोइन अख्तर वाज फेमस इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी। मोइन अख्तर एक एक्टर थे, सिंगर थे, कॉमेडियन थे। 1950 को पैदा हुए और 2011 को फौत हुए। वेयर इज नोट्रे डेम कैथेड्रल? तो ये पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर है। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। ये एक फेमस गॉथिक कैथेड्रल है पेरिस फ्रांस के अंदर। इट्स अ सिंबल ऑफ इट्स अ फ्रेंच सिंबल। 1163 को ये बनना स्टार्ट हुआ था और 1345 को ये बना था। कोबी ब्रायंट वाज डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन कैलिफोर्निया के अंदर 2020 के अंदर ये फौत हुए थे अलोंग विद 9 अदर पीपल। इनके साथ इनकी 13 साल एक बेटी भी थी और ये एक रिटायर्ड बास्केटबॉल चैंपियन थे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाज गिवन बाय, ये एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी थी। दोस्तों हमने सोशियोलॉजी के भी एमसीक्यूज कवर किए जिसमें हम सोशियोलॉजी की थ्योरीज भी कवर की हुई हैं। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पेश की थी वॉरेन थॉम्पसन ने। ये इसमें इन्होंने बताया था जैसे जैसे मुआशरा बढ़ता है मौत और पैदाइश में तब्दीली आती है, मतलब आबादी तब्दील होती रहती है।
है, तो ये किसी ने 4 मॉडल दिए थे, हम उस पर बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड क्विल। दोस्तों क्विल कहते हैं, हमने ये भी वोकैबुलरी में कवर किया हुआ था, कम करना, रोकना, आर्जी होना, ठीक है। तो इसका ये देखें, डिनाई इनकार करना, इंटायर तकमील होना, मुकम्मल होना, रिड्यूस कम करना। तो साइड कहते हैं भड़काना, तो इनसाइट इज द राइट आंसर। ये भी हमने वोकैबुलरी में, ये जीआरई वोकैबुलरी है तो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कहाँ से आती है, तो ये जीआरई वर्ड वोकैबुलरी हमने कवर की तो वहीं से ही आता है। क्वेल भी जीआरई का वर्ड है और इनसाइट भी उसी का है। द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, इसका मतलब है कि तुम मेरी फेवर करो और मैं तुम्हारी फेवर करता हूं। इंशाल्लाह इडियम करेंगे आने वाले टाइम में। ये सवाल है जी, कौन था पहला कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक टीम? तो वो अली इक्तदार शाह दारा साहब थे। What is the most important layer of earth? तो mental is most important layer of earth. Choose the meaning of underlined word. I will pencil you in for Tuesday on the 18th. तो मैं आप I will pencil you in का मतलब है मैं आपको अपॉइंट कर लूंगा, मैं आपको हायर कर लूंगा, रख लूंगा। Who is the male lead character in film Titanic? तो वो है लियोनार्डो डिकैप्रियो। और उसके अंदर जो फीमेल कैरेक्टर हैं वो रोज डिविट। अगला सवाल है, हर पेरेंट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग इज, ये एक फ्रेज है। अशगाबाद इज द कैपिटल ऑफ, तुर्कमानिस्तान के कैपिटल का नाम अशगाबाद है। इसकी करेंसी मन्नत है जो पाकिस्तान के 164 रुपयों की एक मन्नत आती है। अशगाबाद की करेंसी के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके मौजूदा सदर का नाम सर द मेहदी ममदू है और इसके अंदर 95% मुसलमान रहते हैं, 3% का कोई मजहब नहीं। बात करते हैं अजरबैजान की, तो अजरबैजान का कैपिटल बाकू है। ये भी सेंट्रल एशियन कंट्री है, ये तमाम सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसकी आबादी अजरबैजान की 1 करोड़ है और 78 लाख इसका जीडीपी है। आर्मीनिया की बात करते चलें तो आर्मीनिया का जो कैपिटल है वो येरेवन है और ये एक ईसाई कंट्री है। 96% इसके अंदर ईसाई लोग रहते हैं। इसका जीडीपी 256 बिलियन है, 30 लाख के करीब आबादी है। पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर इसके 43 दरम्स हैं, ठीक है, इसके अंदर दरम्स चलते हैं। बात करते हैं बोस्निया की, तो बोस्निया का जो कैपिटल है वो सराजेवो है। इसके अंदर एक करेंसी चलती है HCM, उसका नाम है, और वो एक HCM पाकिस्तान के 147 PKR का आता है। इसकी आबादी 50 लाख है और 29 बिलियन इसका करंट जीडीपी है। पाकिस्तान का जीडीपी कितना है मैं आपको बताता चलूं, 371 बिलियन है, जबकि इसकी आबादी 25 करोड़ हो गई होगी अब तक। एंटोनियम ऑफ ऑप्रोबेट, ये भी जीआरई वर्ड है और ये भी हमने कवर किया हुआ है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, बेशक आप मेरी वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। एंटोनियम ऑफ ऑप्रोबेट होता है, ऑप्रोबेट कहते हैं किसी चीज को मंजूर करना, किसी चीज पे खुशनुदी का इजहार कर देना, किसी चीज पे इत्मीनान का इजहार कर देना। मतलब कोई बड़ी अथॉरिटी किसी चीज को अप्रोबेट कर दे, मतलब वो कह दे भाई ठीक है ओके, तो वो उसको लागू हो जाती है। तो इसका एंटोनियम होगा कंडम कहते हैं किसी चीज को रद्द कर देना। विच टावर इज फेमस फॉर इट्स लीन? तो पीसा टावर इटली के अंदर है, इटली का कैपिटल रोम है, ठीक है, वो थोड़ा झुका हुआ है, लीन आगे की तरफ झुका हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ड्राइव? तो अफेक्शन इज नॉट अ प्राइमरी ड्राइव। हंगर भी प्राइमरी है, थर्स्ट भी, क्यूरियोसिटी भी है, तो अफेक्शन इज नॉट अ प्राइमरी ड्राइव टू द ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत अहम ये एमसीक्यूज है। विच मॉडर्न कंट्री अर्स्टवाइल ससानिद एम्पायर है? तो वो ईरान जो है ना वो गुज़श्ता ससानिद एम्पायर है, पहले इसको ससानिद एम्पायर कहते थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज क्या है? ये एक मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम कंट्रीज की। दोस्तों है तो ये मुस्लिम कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसकी जो जुबानें हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबी, फारसी, फ्रेंच और इंग्लिश है। ये जद्दा के अंदर इसका कैपिटल है। 1929 के अंदर ये बनी थी रबत के अंदर और इसके करंट मेंबर्स 57 कंट्रीज हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कलात क्या थी? कलात एक स्टेट थी। हु वाज हेनरी किसिंजर? तो हेनरी किसिंजर यूएस के एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, काफी अहम थे। इन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वगैरह लिखी थी। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी। खैर जी, मौजूदा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 2025 के अंदर बने थे, उनका नाम था मार्को रूबियो, उनका नाम है, और ये 72वें यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। काफी अहम ओहदा है यूएस की हिस्ट्री के अंदर। यूएस
चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इनके अंदर आप देखेंगे तो द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स इज द राइट, इसका सही है फॉर्मेट और चीजें। द हाउस इज लार्ज डैश इज क्वाइट ओल्ड फैशनड, द हाउस इज लार्ज वो बड़ा है, बट इज क्वाइट ओल्ड फैशन, मगर ये वाला सही प्रपोजिशन लग रहा है। इंशाल्लाह प्रपोजिशन हम 1000 के करीब करीब प्रपोजिशन करेंगे, 500 या 1000। हु अबॉलिश खिलाफत इन तुर्की, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की के अंदर खिलाफत को अबॉलिश किया था। जो तुर्की है यहाँ पे गुलामी अबॉलिश हुई थी 1847 के अंदर, जबकि ये जो खिलाफत है ये अबॉलिश हुई थी 1924 के अंदर। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आके, पाशा साहब ने आके इनके साथ ये जो खिलाफत है इसकी जगह पे लिबरल डेमोक्रेसी को लागू किया था, और वापस आके क्या नाम है इनका, रसद उर्दवान ने वापस इसको डाला है इस्लामाइजेशन पे। विच रेंज सेपरेट्स चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये काराकोरम रेंज चाइना को पाकिस्तान से अलग करती है। इनमें से इसी के अंदर केटू आता है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर्स है। ये अलग करती है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को, और ये तकरीबन 500 किलोमीटर लंबा पहाड़ी सिलसिला है। हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज वो पहाड़ी सिलसिला है जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट आता है। ये पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, इंडिया और अफगानिस्तान तक जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 48 मीटर है। हिंदुकुश की बात करें तो हिंदुकुश की सबसे ऊंची चोटी का नाम तुर्चमीर है। ये 77-8 मीटर ऊंची है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ ये जाके मिलती है। हजारा कम्युनिटी इज रिजाइडिंग इन विच कंट्री, तो हजारा कम्युनिटी ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन तीनों के अंदर आती है। पाकिस्तान के अंदर जो हजाराज हैं वो सारे शियाज हैं, इस पर हम अपनी डिटेल्ड एक वीडियो में बात कर चुके हैं। विच मूवी फर्स्ट शॉट इन स्पेस, सबसे पहले किस फिल्म को स्पेस में शॉट किया गया था, तो ये द चैलेंजर है, 2023 के अंदर ये बनी थी। स्पेस के अंदर एक एस्ट्रोनॉट होती है, उसको एक सर्जरी करनी पड़ती है अपने साथी की, काफी अच्छी फिल्म है ये। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन प्लेस टू अ लोअर कंसंट्रेशन प्लेस इज नोन एज इवेपोरेशन कहते हैं इसको। मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन वाली साइड पे आएंगे तो उनको इवेपोरेशन कहते हैं। जीएसए में हमने इसको डिटेल तस्वीर से कवर किया हुआ है। विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू शो हाउ ऑफन अ थिंग हैपेंड, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी is used to show how often a thing happened. Which of the following is correct sentence? तो he was ill to favor is a correct sentence. ये देख लीजिएगा, इस ill के साथ ये वाली preposition, to वाली preposition आएगी। इंशाल्लाह हम करेंगे preposition सारी के सारी। The performance of our players was rather worse than expectations. ये भी इंग्लिश का पार्ट है। Change voice, she will have sung a song, तो a song will have been sung by her. ट्रीटी अबाउट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर, वो थी ट्रीटी ऑफ सेवर्स। काफी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया गया था मुसलमानों को इनको। फिर सेवर फ्रांस का एक शहर है, वहां पे ये साइन हुई थी। पीस एग्रीमेंट हुआ था 1920 के अंदर बिटवीन अलाइड पावर्स। इसके अंदर उन्होंने कहा था भाई जो तुर्की है उसको अलाइड पावर्स के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। इस पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ये सवाल है जी, जब पानी फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ता है, तो उसका 6% वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब हमने देखा है कि जो हमारे घरों के अंदर फ्रीजर के अंदर जब हम बर्फ के रखते हैं, बर्फ बनने के लिए पानी रखते हैं, तो जब वो पानी बर्फ बन जाती है तो वो अपनी सतह से बढ़ जाता है। द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाज डिक्लेयर्ड ऑन ईयर 1909 के अंदर सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुई थी। इसके अंदर सबसे पहले अलग इंतखाबात की बात हुई थी और ग्रेजुअली फिर मॉन्टी क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये दिस वाज अ इनिशिएटिव इन द फर्स्ट थिंग व्हेन द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज ऑफ सबकॉन्टिनेंट। हिज हेल्थ इज ब्रोकन इनटू ड्यू टू हार्ड वर्क, उसकी हेल्थ टूट चुकी है क्योंकि हार्ड वर्क की वजह से। व्हेन चाइना ज्वाइंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो चाइना ने 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा मेंबर 160 हैं। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका कैपिटल है और ये 1995 के अंदर बनी थी। अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस वाज बिटवीन स्टेट एंड शेख मुजीबुर रहमान, तो क्या हुआ था कि शेख मुजीबुर रहमान ने जब नकात वकात दिए थे तो जो अयूब है इन्होंने 1968 के अंदर एक केस फाइल कर दिया था अगेंस्ट शेख मुजीबुर रहमान और 34 दूसरे लोग कि भाई कि ये क्या कर रहे हैं कि ये इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, जो कि बाद में सच साबित हुई। 2011 के अंदर एक बंदे का इंटरव्यू हुआ था जिसने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वाकई अगरतला कॉन्स्पिरेसी हुई थी। शेख मुजीबुर रहमान ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें वो 1971 के अंदर सक्सेसफुल भी रहा था।
The F7 key is commonly used for checking spelling and grammars. हमने अपनी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट की हुई है, लेकिन कीज को हम अब मैंने कहा था बाद में करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे. चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन भी ये देखें हम करेंगे. खैर इनमें से ये वाला सही है, हिस्ट्री. आगे कॉमा, इट हैज़ बीन सेड, ये कहा जाता है. हमें पता है कि जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है या तो हम ये लगाते हैं ये वाली लाइनें, और या हम कॉमर्स लगाते हैं, बल्कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट कॉमर्स ही लग रहे हैं. इट हैज़ बीन सेड इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज. ये इट्स राइट वन. इन स्पोर्ट्स हु साइन द फाइनल रिजल्ट आफ्टर द गेम, तो रेफरी जो है ना वो साइन करता है फाइनल रिजल्ट. विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो फुल स्टॉप एंड जो है ना वो यूज किया जाता है कि भाई अब ये इस सेंटेंस का एंड हो गया है. इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट द नाइट बिकॉज इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. हमें पता है, हमने जनरल साइंस एबिलिटी के उस हमारी प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया हुआ है. हमने एक डिटेल इस पे बात की हुई है कि कैसे रात को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, इसलिए उसके शेडो में नहीं सोना चाहिए. विच टाइप ऑफ मालवेयर इज अ प्रोग्राम ऑफ पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू अ पर्सन्स कंप्यूटर विदाउट हिज नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट हिज विशेष, तो वायरस ये करता है. इस बारे में भी हमने कंप्यूटर सीरीज में डिटेल्ड बात की है. आई मीन सबसे ज्यादा इसी पे मैंने वक्त ज़ाया किया था इसको एक्सप्लेन करने में. Which key is used for toggies the display of ribbon, तो control plus F1 is used. Which of the following is most elastic material, तो स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है. लोगों को लगेगा रबर है, जस्ट स्टील इज द राइट आंसर. रबर टूट जाती है, रबर खराब हो जाती है, रबर ब्रोकन आउट हो जाती है, जबकि स्टील नहीं होता. विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन, अफगानिस्तान ने ड्यूरन लाइन की वजह से पाकिस्तान की जो है ना मेंबरशिप को अपोज किया था. सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? ईरान को किया था. विच डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन 1863 के अंदर, तो बाउंड्री इशू जो है ना रिजॉल्व हुआ था पाकिस्तान और चाइना के अंदर, और पाकिस्तान ने काफी ज्यादा अपना एरिया कश्मीर साइड से चाइना को दे दिया था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिम्युलेंट इन टी लीव्स इज कैफीन. सबसे ज्यादा टी लीव्स के अंदर कैफीन स्टिमुलेंट होता है. विच गैस कैन बी अकोम्युलेटेड इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स, तो रेडोन होती है. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर. दोस्तों इस पेपर के अंदर मैथ का काफी ज्यादा पोर्शन पूछा गया है, तो प्लीज मैथ को अलग से प्लीज कहीं और किसी और जगह से कवर कर लीजिएगा और लाजमी कीजिएगा. Dash has decided to register Himalayan pink salt as a geographical indicators GI to prevent the unauthorized use by other countries. So पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो हिमालयन पिंक सॉल्ट को एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स रजिस्टर कर लें. महाभारत किस मजहब से मुतालिक है? तो ये हिंदुइज्म से मुतालिक है. विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक हिजरी कैलेंडर, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी मदीना को तब हुई थी, स्टार्ट हुआ था इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का. कब की थी मैं इस पे बताता चलूँ, टाइमलाइन दिखा दूँ. 571 को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और 610 को रिसालत मिली थी, 622 को हिजरत की थी, यहाँ से हुआ था शुरू इस्लामिक कैलेंडर का आगाज, और 632 को दुनिया से पर्दा फरमान गए थे. द हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन insert tab in MS Word. In which surah वुजू एंड तयम्मुम आर मेंशन्ड इन द होली कुरान, तो सूरह मायदा के अंदर वुजू और तयम्मुम के बारे में डिटेल्ड बात हुई है. हमें इस्लामिक स्टडीज में इसको कवर किया हुआ. सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम अकर्ड इन 790 को बनु हाशिम का सोशल बाइकआउट हुआ था, ये भी कवर किया हुआ है. बैटल ऑफ ट्रंच को हमने डिटेल कवर किया हुआ सब्जेक्टिव और अपनी ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट के अंदर. ये 5 हिजरी को हुई थी और इसमें काफी ज्यादा अहम डेवलपमेंट्स हुई थी. वसल का मुतजाद हिजर होता है. मज़ार निगारी के हवाले से कौन से शायर सबसे मशहूर है? तो अकबर अलाइबादी इनमें से सबसे मशहूर हैं. उर्दू का ओहदे ज़री कौन सी सदी का दौर कहलाया जाता है? तो 18वीं सदी को उर्दू का ओहदे ज़री कहा जाता है. काफूर हो जाना ग्रामर की रूह से रोजमर्रा और मुहावरा है. सर सैयद के बारे में हयात जावेद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी. गलत इमला की निशानदही करें. उन्हों इज अ रॉन्ग इमला है यहाँ पे. पंक्चुएशन को उर्दू में रुमूज़ औकाफ कहते हैं. गज़ल नीमो वहशी सनफ शायरी है. ये किसका कॉल है? ये कलीमुद्दीन अहमद का कॉल है कि गज़ल नीमो वहशी सनफ शायरी है.
चौपाल किसका अफसानवी मजमुआ है? अहमद नदीम कासमी का अफसानवी मजमुआ चौपाल है। तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तो इकबाल के इस शेर में कौन सी सिफत इस्तेमाल हुई है? तलमीह। तलमीह कहते हैं, हमने उर्दू में इसको कवर किया हुआ है कि तलमीह किसको कहते हैं। तलमीह कहते हैं कि किसी भी वाक़े की तरफ अपनी गज़ल मक्ता मतला या शेर में बात करने को तलमीह कहते हैं। किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात करना। ज़रबुल मिसाल आप काज महाकाज से मुराद है, जो काम खुद किया जाए वही बेहतर है।